ओंकार वाणी एक तो ही निरंकार। सतगुरु आता है इस जग में सुखिया करने कुल संसार। सतगुरु आता है इस जग में केवल करने पर उपकार। सतगुरु आता है इस जग में जग का करने को उद्धार। सतगुरु आता है इस जग में एक का करने को प्रचार। गुरु जैसा कोई दाता नहीं है, सतगुरु जैसी मत नहीं। कहे अवतार बिना गुरु पूरे, दरगह रहंदी पत नहीं। कहे अवतार बिना गुरु पूरे, दरगह रहती पत नहीं। एक तो ही निरंकार सतगुरु आता है इस जग में सुखिया करने कुल संसार। सत्संग जी प्यार से कहिए सत्संगत 1-1.5 घंटे से सतगुरु की रहमतों का वर्णन किया जा रहा है। मेघलाल जी ने बड़े डिटेल में बताया कि सत्संगत अप्रैल महीने में बाबा गुरबचन सिंह जी की चर्चा होती है, लेकिन पिछले साल भी माता सुदीक्षा सतगुरु माता जी ने कहा कि खाली अप्रैल महीना आने पर उनकी चर्चा कर लेना काफ़ी नहीं है। उनकी तो यादें, उनके कर्म, उनका जीवन जीने का ढंग तो सत्संग जब तक सृष्टि रहेगी नहीं भुलाया जा सकता। कैसे उन्होंने उस टाइम पे, जबकि कोई भी सुविधा नहीं थी, जब उनको 1963 में गद्दी दी गई शहंशाह जी द्वारा, किस रूप में दौड़ दौड़ के सत्संग सेवाएं की, और जब तक शहंशाह जी जिंदा रहे हमेशा उनको आगे रखा। कभी भी सत्संगत अपनी पहल नहीं, अपनी ईगो नहीं, कोई वो नहीं, लेकिन शहंशाह जी के पास जो कोई भी आता था वो हमेशा ये कहते थे कि मेरे पास तो जो कुछ भी था मैंने बाबा गुरबचन सिंह जी को दे दिया, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं भी आपकी तरह एक शिष्य हूँ। जो कुछ भी करना है, नमस्कारें करनी है, जो भी करना है बाबा गुरबचन सिंह जी को जाके करो। सत्संग अंतिम समय में जब मंसूरी में तबीयत खराब हो गई, बाबा गुरबचन सिंह जी का टूर बना हुआ था, शहंशाह जी नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन बाबा गुरबचन सिंह जी, राजमाता जी खुद ही मंसूरी पहुंच गए और उनसे आशीर्वाद दिए। कहने लगे हाँ कोई बात नहीं, चले जाओ, टूर पे जाना है तो जाना है। सत्संगत महात्मा किस तरीके से अपने आप को, सत्संगत जो भी उन्होंने कर्म दुनिया में आके किया होता है, सतगुरु रूप में शहंशाह जी ने जितनी भी तकलीफें सही, जितनी भी कठिनाइयाँ सही, इस मिशन से आने से पहले भी उनके साथ कितना किच बुता, कोई भी नहीं था सत्संग, ना माँ ना बाप, सारे, और बड़ी हालत खराब, कैसे आके किसी के पास नौकरी करनी शुरू की बड़ी छोटी ही उम्र में, और उन्होंने इनकी ईमानदारी, इनकी नेक नियत पर, इनके कारण वो दुकान कितनी प्रफुल्लित हुई, अपना बेटा मान लिया। फिर सत्संगत खुद ही इनके लिए रिश्ता ढूंढा। जगत माता जी, उद्वंती जी जिनका नाम था, इनकी शादी करी, उसके बाद भी इनके घरों में ही रहे।
फिर कैसे इनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ बाद में। एक दिन जा रहे थे बाबा बूटा सिंह जी, तो सामने कोई दुकान थी, वो रोज़ चर्चा किया करते थे कि इस समय बूटा सिंह जी बाबा जी के रूप शहंशाह के रूप में ये परमात्मा के साथ मिलाते हैं। तो जब दुकान के आगे से गुजरे तो उन्होंने कहा देखो ये बूटा सिंह जी जा रहे हैं। तो जब बूटा सिंह जी ने अवतार सिंह जी से बात की, उन्होंने इच्छा जाहिर की, कहते हैं अच्छा, जब उन्होंने देखा कि इनके मन में बड़ी तलब है, कहते हैं अच्छा कल देखते हैं। फिर कैसे जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ शहंशाह जी को, तब तो अवतार सिंह जी थे खाली, शहंशाह जी तो बाद में बने। उस दिन के बाद ही सासंगत ज्ञान लेने के बाद उनके परिवार को, चाहे उनकी मिसेज थी, चाहे उनकी आगे मम्मी थी, खुद थे, सारे शहंशाह जी के घर में आने रहने लगे। शहंशाह जी ने कहा अब आप यहीं रहोगे, जो कुछ भी आपको चाहिए आप यहीं से लोगे। और कभी साथ संगत बाबा बूटा सिंह जी किसी महात्मा से 2-4 बार कोई माया की चर्चा भी करते तो शहंशाह जी कह देते, अवतार सिंह जी कह देते थे कि आप क्यों बोलते हो किसी को, जब मैंने कहा है कि आपने जो भी लेना है सारा यहाँ से लो, आपको कोई मना नहीं है। तो कहने लगे कि अवतार सिंह क्या तू सोचता है कि खाली मैं ही सुखी हो जाऊँ? मैं इन सबको सासंगत सुखी करना चाहता हूँ। और खुद भी जब इनके घर में सासंगत बाबा बूटा सिंह जी के घर में संगत होती थी तो इनकी मिसेज जो गुणवंती जी थे और आगे उनकी मम्मी, सारी संगत के लिए खाना बनाना, सेवाएं करनी, जो जो भी करना। और उन्होंने कभी भी अपने पति को पति रूप में नहीं, गुरु रूप में सासंगत जितना भी दिया, आदर सत्कार दिया, कभी भी कोई चीज़ टालने की कोशिश नहीं करी। एक बार सासंगत ये टैटूए बनाने का काम करते थे तो उसमें इनको खूब सारी माया मिल जाती थी। माया मिल गई, जब घर में आए सारी दे दी उनको। और सारी संगत रात को जब आई तो उनके मन में शौक़ आया कि सबको थोड़ा थोड़ा शेयर किया जाए। 1 बार 2 बार 3 बार गुणवंती जी से मांगे, आखिर में उन्होंने मना कर दिया कि आप ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने सारे नोट अपनी मिसेस से लेके टुकड़े टुकड़े कर दिए। कहते हैं गुणवंती, जो आपके और मेरे रिश्ते के अंदर बाधा बनते हैं, ये पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। सासंगत इतनी इतनी यातनाएं सही, इतने इतने कष्ट सहे, लेकिन मिशन के प्रचार के लिए उन्होंने कहीं भी कोई हिचकिचाहट नहीं। इतना लंबा डील डॉल शहर, जिस सड़क से, जिस कूचे से गुजरना, जिस इंसान से मिलना, नहीं देखना वो कौन है, छोटा है, बड़ा है, मुसलमान है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हर एक को कहना पता है तुम कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, क्यों आए हो और यहाँ से कहाँ जाओगे। एक ही सवाल सासंगत उनका सबसे होता था। और 1943 में फिर सासंगत एक दिन उनकी जब तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो उन्होंने बाबा गुरबचन सिंह जी उस समय कहने लगे जाके 2 चदरें ले आओ, और इनके सिलवा के वाइट चदरें, और फिर उनको मंगवाया, उनको खुद फिर बिछवाया, खुद उनके ऊपर लेट गए। फिर कहने लगे सारी संगत को बुला लो। और संगत जब सारी आ गई सासंगत तो वो सिमरन करने लगे और वहीं उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। क्योंकि जो संत महात्मा होते हैं वो अपनी मर्जी से ही आते हैं और अपनी मर्जी से ही जाते हैं सासंगत। हमने विमला माता जी का भी देखा सासंगत कि उन्होंने किसी से हाथ भी नहीं लगवाए, खामोश मूर्ति जैसे सारी जिंदगी सासंगत। जो जो भी परिस्थितियाँ आई वो चलते चले गए, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और निरंकार ने अंतिम समय भी वो दिया सासंगत कि किसी से भी हाथ तक नहीं लगाने की नौबत आई। तो सासंगत कृपा करो, जब हम गुरुमत पे अड़े रहते हैं, टिके रहते हैं, हमारा विश्वास बना रहता है, हमारी श्रद्धा बनी रहती है, हम अडिग रहते हैं, कभी भी हिलते नहीं हैं सासंग चट्टानों की तरह, तो ये निरंकार, ये सतगुरु 24 घंटे खड़ा होकर हमारी रक्षा करता है। ये अवतार वाणी का शब्द भी ऐसे आया है कि सतगुरु अंदर दुनिया होते सारे ही संसार ले, और सतगुरु अंदर दुनिया होते केवल परोपकार। ये सारे संसार को सासंगत मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए आता है। जिस युग में किसी भी रूप में आए सासंगत,
ये चारों युग बने साध संगत, द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग। तो जो जो भी महात्मा आए, जिस भी रूप में आए, सब ने साध संगत इंसानियत का पाठ पढ़ाया, सब मानवों को एक जैसा पढ़ाया। किसी ने भी किसी को किसी से अलग नहीं किया। हमारी मत ने, हमारी अंधकार वाली दृष्टि ने ही जब भेदभाव डाले, जो भी सतगुरु रूप में आए या किसी रूप में भी आए, उन्होंने कभी भी किसी को अलग नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं बनाया, बंटवारे नहीं किए तो हमने किए साध संगत। और आज जब बाबा बूटा सिंह जी से लेके अब तक छठी पातशाही सतगुरु माता सुदीक्षा जी, जिस रूप में भी जिस का भी आगमन होता रहा, अभी साध संगत मई में बाबा हरदेव सिंह जी का टाइम, तो उन्होंने तो साध संगत काया ही पलट के रख दी। नई शादी हुई थी और उसके बाद साध संगत जब बाबा गुरबचन सिंह जी का ये कांड हो गया, फिर राजमाता जी का दिल साध संगत, कैसे उन्होंने अपने बेटे को भी मानवता के कल्याण के लिए न्यौछावर कर दिया। जब साध संगत बाबा जी गद्दी पे बैठे और उन्होंने केवल एक और एक बात कही, क्योंकि साध संगत बड़ा ही शोर मचा हुआ था 3-4 दिन से कि खून का बदला खून, खून का बदला खून। तो वो कहने लगे नहीं, संत महात्मा केवल मानवता के कल्याण के लिए आते हैं, परोपकार के लिए आते हैं, ये कभी भी किसी का बुरा नहीं मांगते, चाहे जो भी हालात आ जाएं, लेकिन ये कभी किसी के लिए कोई बुरा नहीं करते। साध संगत कहने लगे ये जो खून नालियों में बहाया गया है, इनको नहीं पता आगे से ये खून नाड़ियों में बहाया जाएगा इंसानों के फायदों के लिए। तब से ब्लड डोनेशन कैंप शुरू हो गए और फिर एक ही लाइन के अंदर सब कुछ बोल गए कि आपके तो केवल गुरु थे, मेरे वो गुरु भी थे, मेरे वो पिता भी थे, मेरे सब कुछ थे। जब दास आपके सामने खामोश बैठा है, तो आपने भी किसी भी इंसान ने, जो भी निरंकारी महात्मा है, कोई प्रतिकार की भावना, कोई उलट भावना नहीं रखनी और ना हमारे अंदर बदला लेने की भावना है। तो साध संगत हमने देखा कैसे दुनिया के अंदर कोहराम मचा हुआ था कि अब क्या होगा, लेकिन उन्होंने अपने इन 2 शब्दों से ही एकदम शांति, माहौल ही बदल गया। साध संगत जहाँ भी कहीं भी गए, किसी ने कोई कुछ उल्टा भावना मत नहीं रखी, और अगर रखी भी तो बाबा हरदेव सिंह जी ने किसी का कोई साध संगत कुछ भी नहीं उनके बारे में बोला, सबको बराबर का सम्मान दिया, सबके साथ प्यार से बात की, कभी उस बात की चर्चा ही नहीं हुई। साध संगत ऐसे ही साध संगत सतगुरु तो इस निरंकार के भाने के अंदर रह के, क्योंकि निराकार तो बोल नहीं सकता, जब इसका आकार ही नहीं है ये तो नहीं बोल सकता, तो ये अपना रूप बना के किसी भी इंसान को सतगुरु के रूप में भेजता है, जो दुनिया में आकर अपने इस निराकार का पता बताता है। अभी मंजू जी बोल रहे थे कि हरि ने अपना आप छिपाया, गुरु ने प्रकट कर दिखलाया, हरि ने जान दिखा विच घेरी, गुरु ने आपदा काटी मेरी, पीपा पे ऐसे गुरु पे बलबल जाऊं, हरि को तजु पर गुरु ना विसरूं। निरंकार तो जब से हम नहीं थे, किसी भी युग में साध संगत तब से ही था दुनिया में, चाहे दुनिया ने पहचाना या नहीं पहचाना, लेकिन साध संगत इसको प्रकट करने वाला सतगुरु जब दुनिया में आया किसी भी युग में, तो उन्होंने इसका पता बताया। फिर उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनको अलग अलग किसी भाषा में बताना है या नहीं, ये काले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, आदमी हैं, औरत हैं, किसी भी जात पात के हैं, कैसे भी रहने वाले हैं, कुछ भी इनका खान पान है, ना इनकी बुराइयां देखी ना इनकी अच्छाइयां देखी, और 1 मिनट के अंदर सत्संगत परमात्मा से मिला दिया। ऐसे आगे भी अवतार बने में ऐसे ही कहा जा रहा है, सारा ही बोल सतगुरु आता है इस जग में, जग का करने को उद्धार। सतगुरु आता है इस जग में, एक एक का करने को प्रचार। गुरु जैसा कोई दाता नहीं है, सतगुरु जैसी मत नहीं, कहे अवतार बिना गुरु पूरे, दरगह रहती पत नहीं। तो साथ संगत हर युग में सतगुरु जो है
ये इंसानों को इंसानियत का पाठ पढ़ाने के लिए, इस निराकार का इस आत्मा से मिलन कराने के लिए, क्योंकि आत्मा हमारी एक बूंद है और ये निराकार परमात्मा विशाल सत्य है जिसका ओर है न छोर है, जैसे समुंदर और समुंदर के अंदर एक बूंद। तो सात्संगत ऐसे ही है हमारी आत्मा। जब हम सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं तो बताया जाता है कि आज के बाद आपको मोक्ष मिल गया, अब आपका दोबारा दुनिया में आगमन नहीं होगा। फिर सात्संगत एक कंडीशन भी लगाई कि मोक्ष तो मिल जाएगा, लेकिन जब तक ये श्वास चल रहे हैं, जब तक ये शरीर के अंदर धड़कन चल रही है, हमें इस निराकार के एहसास में रहना है, सतगुरु को याद रखना है, इसके ज्ञान को याद रखना है, जो इसने 5 प्रण दिए हैं इसको याद रखना है, सेवा सिमरन सत्संग का हर समय सिमरन कर इस्तेमाल करना है। ये 3 छतरियाँ हैं जो जीवन में हमारी हर जगह रक्षा करती हैं। तो सात्संगत आखिर में निचोड़ दे दिया कि गुरु जैसा कोई दाता नहीं है, मत दे दीजिए मत नहीं, कई अवतार बिना गुरु दरगाह रंदी मत नहीं, तत् नहीं। तुम्हारी दरगाह में भी गुरु के बिना कोई इज्जत नहीं होती। जब तक हम सतगुरु के कहने के अनुसार नहीं चलते, इनकी रजा में नहीं रहते, इनके बहाने में नहीं रहते, जैसे आज सतगुरु सुदीक्षा माता जी बार बार हमें कह रही हैं कि हमने कभी भी डोलना नहीं है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमने कभी भी दुनिया के किसी भी कर्म कांड में नहीं पड़ना है। किसी भी त्योहार को सात्संगत त्योहार की तरह तो मनाते हैं, ठीक है, लेकिन अड़ना नहीं है। इसके लिए किसी से कोई कला कलेश नहीं करना, कोई भेदभाव नहीं मानना, कोई दुनिया के गलत तरीकों का इस्तेमाल नहीं करना, कहीं भी किसी जगह माथा नहीं टेकना। तो सात्संगत जब हमें इतनी सरल भक्ति मिल गई कि हमें कुछ भी तो नहीं करना, कुछ भी, नहा के आते नहीं आते, कपड़े बदले हैं नहीं बदले हैं, कैसा भी है, हम संगत में आ गए, पवित्र हो गए संतों के साथ मिलके। तो हम क्यों इन चक्रों में पड़े? जब हमें इसने मुक्त कर दिया, हम भी बड़े मजे से मुक्त चलते चले जाए, सारा कुछ इसके ऊपर डाल दें, तू जाने, तेरा काम जाने, मैं तो तेरे हवाले में हूँ, हर जगह तू नहीं संभालना। फिर जिंदगी बड़ी सौखी आराम से बीती चली जाती है। और सात्संगत एक गारंटी, जब तक इसने ये जो सांसें दी हैं ये लेता नहीं, हम दुनिया से जा नहीं सकते। कैसी भाई जो भी हालात बने, जब ये चाहता है तो 1 मिनट भी नहीं लगता। तो सात्संगत हमें इसके ऊपर अटूट विश्वास अडिग आ जाए। और दासी 1 मिनट के लिए ये भी प्रार्थना करेगी कि अभी जो माता जी की चर्चा हो रही है कल से, इनका जो प्रेरणा दिवस होगा जब भी मनाया जाएगा, संयोजक महात्माओं ने कहा है कि हम अनाउंस कर देंगे उस डेट को, तब सब ने, पूरी सात्संगत ने बड़े होम हुमा के उस टाइम पे यहाँ सत्संग में पहुँचना है और उनके प्रेरणा दिवस में अपनी उनके साथ की हुई जो बातें यादें ताज़ा करनी है। क्योंकि उन्होंने सात्संगत पूरी जिंदगी यहाँ पहाड़गंज में रह के हमारे साथ बिताई, कैसे कैसे हर एक घर में जाके संतों के साथ कितना कितना वो किया। हमें उनकी कुर्बानियों को, उनकी बलिदानियों को, उनके बिताए हुए उस समय को याद रखना है और उनकी चर्चा करनी है। सात्संगत बख्श लेना दासी को, 2 मिनट फालतू हो गए, आप कृपा करना कि समय से भोग डाला जाए। सात्संगत जी प्यार से कहना दान। प्यार से सत्संग कल मंगलवार बहनों की संगत बहन बिरला ध्यानी जी के घर होगी, जिनका पता